मैं आप सभी का समापन समारोह में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं हमारी जो कॉलेज की प्राचार्य महोदया है डॉक्टर पुष्पा चौधरी मैम, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे स्वागत भाषण देकर हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू सोनी जी। इनिशिएटिव फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी विषय पर आयोजित 6 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप के समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वाईजी जोशी साहब, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आरएन मिश्रा साहब, कोऑर्डिनेटर भारद्वाज साहब, कन्वीनर डॉक्टर सोनी और डायरेक्टर्स डॉक्टर ढाका एवं डॉक्टर बगड़िया जी, तथा वर्कशॉप से जुड़े हुए पूरे राजस्थान से समस्त प्रतिभागीगण, आप सभी का इस 6 दिवसीय वर्कशॉप के समापन सत्र में बहुत बहुत स्वागत और आभार। मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्कशॉप में 28 ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए। ये सत्र उद्घाटन और समापन सत्र के अतिरिक्त थे। यह वर्कशॉप निश्चित रूप से राज्य स्तरीय थी, लेकिन मेरे महाविद्यालय के भूगोल विभाग के अथक प्रयास एवं उनके पर्सनल कनेक्शंस से पूरे भारतवर्ष से जो ख्यातनाम भूगोलवेत्ता इससे जुड़े और वर्कशॉप के विभिन्न सत्रों को उन्होंने संबोधित किया, जिससे भूगोल विषय के पूरे राजस्थान से जुड़े हुए प्रतिभागियों ने लाभ उठाया। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता की बात है। भूगोल की शुरुआत कहाँ से हुई और आज भूगोल कहाँ खड़ा है, इस संपूर्ण यात्रा का एक प्रकार से सजीव और अद्वितीय चित्रण इस वर्कशॉप में किया गया। उद्घाटन सत्र में हमारे उपायुक्त महोदय ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारे युवाओं में ऊर्जा बहुत है, लेकिन उन्हें तराशने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं समझती हूँ ये वर्कशॉप सर की उन भावनाओं के बेहद करीब रही। हमारे जो भूगोल के फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने इस ऑनलाइन वर्कशॉप से अवश्य लाभ उठाया होगा और आने वाले समय में उनसे ये अपेक्षा रहेगी कि वे स्कॉलर्स को एक प्रोडक्टिव रिसर्च का प्लेटफॉर्म प्रदान कर सके। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हमारे आयुक्त महोदय ने जिस भावना और सोच के साथ ज्ञान गंगा कार्यक्रम शुरू किया, हमारी ये ऑनलाइन वर्कशॉप उस दिशा में अवश्य ही सारगर्भित रही होगी। हालांकि मूल्यांकन तो सर को करना है। मैं क्योंकि प्रारंभ से लेकर के अब तक हमारा प्रशासन हमसे जुड़ा हुआ है और मैं इसमें बहुत गर्व महसूस कर रही हूं कि हमारा भारद्वाज साहब के माध्यम से पूरा आयुक्तालय हमसे जुड़ा हुआ है। तो मैं इस अवसर का फायदा उठाना चाहती हूं और वो ये कि मेरे महाविद्यालय का ये 5वां इवेंट है और जिसमें एक तो जुलाई से चल रहा है और दिसंबर तक चलेगा। मैं ऐसा महसूस करती हूं कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जो समस्या आती है वो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ, फाइनेंशियल मैटर्स में आती है। मैं समझती हूँ भारद्वाज साहब जरूर ये कहेंगे कि आपके पास विकास समिति है या आपके पास दूसरे सोर्सेज हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। सर, वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें भी प्रैक्टिकली हमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो मेरा ये निवेदन है, मेरा ये आग्रह, चाहे आप कैसे भी इस चीज को आप देख सकते हैं, यदि इस दिशा में आयुक्तालय सोचे कि यदि जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स में यदि आयुक्तालय हमें कहीं थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो शायद ये प्रोग्राम्स और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज वो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। यदि ये मेरी दृष्टता है तो मैं इसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। मैं पुनः
आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, भारद्वाज साहब, जोशी साहब, मिश्रा साहब, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष रूप से आयुक्त महोदय के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया, जो उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी। और विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र वो स्पीकर्स हैं जो पूरे भारतवर्ष से इस वर्कशॉप से जुड़े, क्योंकि उनके बिना इस वर्कशॉप को कंटिन्यू करना या इसे इस लेवल पर लाना संभव नहीं होता। और उससे भी कहीं ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं वो सभी प्रतिभागी गण जो इतनी अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़े और लाभान्वित हुए। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे महाविद्यालय के भूगोल विभाग को। उन लोगों ने, चाहे वो सोनी जी रहे हों, बगड़िया जी रहे हों, ढाका जी रहे हों, पिछले 1 महीने से वो किस प्रकार से इसकी तैयारियों में लगे हुए थे और उनकी तैयारियां एक बहुत अच्छे परिणाम के रूप में आज हमारे सामने आई हैं। वो बहुत ज्यादा आभार के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उन्हें ये विश्वास दिलाती हूँ कि आगे भी यदि वो इस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे तो मेरी तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर नाइस वर्ड्स। मैं इस अवसर पे, क्योंकि अब मुझे कन्वीनर होने के नाते इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, लेकिन इस अवसर का मैं फायदा उठाना चाहता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन का, हमारे आयुक्त महोदय का, उपायुक्त महोदय का, कि उन्होंने हमारे अंदर आत्मविश्वास देखा और हमें ये अवसर दिया। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारे विनोद भारद्वाज सर का, जो मेरे अग्रज हैं, कि उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं इस छोटे से स्टाफ के साथ, हमारी कॉलेज के साथ ये कार्यक्रम पूरा कर सकता हूं और उन्होंने ये अवसर हमारे विभाग को दिया, हमारी कॉलेज को दिया। हम तहे दिल से आप लोगों के आभारी हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारी प्राचार्य महोदया का, जिन्होंने एक बार कहते ही हमारे प्रपोजल को स्वीकार किया और अग्रसारित किया, जिसकी वजह से आगे ये पूरी प्रक्रिया चली और हमें इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिला। मैं यहाँ पर इस कोर्स के जो पूरा रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वाई.जी. जोशी सर का और आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर.एन. मिश्रा साहब का, कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर और हमें अनुग्रहित किया। अब मैं इस कार्यक्रम की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 6 दिन तक चलने वाले ज्ञान गंगा इनिशिएटिव के अंतर्गत इस कार्यक्रम में, जिसे हम यूं कहेंगे कि ये स्टेट लेवल ऑनलाइन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कम वर्कशॉप प्रोग्राम था, जिसका विषय था इनिशिएटिव फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को हुई और पहले दिन हमारा इसमें इनॉग्रल सेशन था। जैसा कि मैम ने बताया कि इस इनॉग्रल सेशन में हमारे मुख्य अतिथि हमारे उपायुक्त महोदय थे, जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद भारद्वाज सर और मैम ने हमारी जो गैदरिंग थी उसको संबोधित किया। उसके बाद हमारे टेक्निकल सेशन शुरू हुए और पहले दिन के सेशन के अंदर प्रोफेसर एम.एच. कुरैशी साहब ने डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया पर उद्बोधन देके इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। तत्पश्चात प्रोफेसर एच.एस. शर्मा साहब ने क्लाइमेट चेंज इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान पर अपना उद्बोधन दिया। प्रोफेसर वी माधा सुरेश, जो कि चेन्नई से हैं, उन्होंने द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजास्टर एंड मिटिगेशन इंडियन सिनेरियो के ऊपर अपना उद्बोधन दिया। और फिर जेएनयू से डॉक्टर विक्रमादित्य के चौधरी ने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज एंड सेल्फ रिलायंस इंडियन केस के ऊपर अपना उद्बोधन दिया। इसके दूसरे दिन 3 नवंबर 2020 को 5 व्याख्यान हुए। पहला व्याख्यान डॉक्टर विपिन सैनी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर हैं, उन्होंने एडवांसेज इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे अपना व्याख्यान दिया। फिर प्रोफेसर शहाब फजल, जो अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने लैंड रिसोर्सेज, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस पे अपना उद्बोधन दिया। तत्पश्चात प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा साहब, जो प्रोफेसर रिटायर्ड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, उन्होंने कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स इन ज्योग्राफी पे अपना उद्बोधन दिया। फिर प्रोफेसर रवि एस सिंह, जो प्रोफेसर हैं बीएचयू में, उन्होंने पायलटिंग ज्योग्राफी डायरेक्शंस एंड डेस्टिनेशंस पे अपना उद्बोधन दिया। और उसके बाद डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू में, उन्होंने थियोडोलाइट के साथ सर्वेइंग पर अपना व्याख्यान दिया।
तीसरे दिन 4 नवंबर 2020 को इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर आर.एन. व्यास, जो कि रिटायर्ड हैं एमएलएसयू उदयपुर से, उन्होंने शुरुआत की रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस के उद्बोधन के साथ। फिर प्रोफेसर कृष्ण मोहन, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसीज के ऊपर हमें मार्गदर्शित किया। फिर डॉक्टर चांद्रे बैनर्जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, उन्होंने डेवलपमेंट्स इन ज्योग्राफी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स पर अपना व्याख्यान दिया। और तत्पश्चात डॉक्टर के.एन. अमरेंद्रा, जो बेंगलुरु से हैं, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 पर अपना उद्बोधन दिया। और बाद में लास्ट में डॉक्टर रेणु पूनिया ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जीसीए अजमेर, उन्होंने ऑटो लेवल पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के द्वारा हमें मार्गदर्शित किया। उसके बाद चौथे दिन 5 नवंबर 2020 को कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर आर सिद्दीकी सर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट्स इन ज्योग्राफिकल स्टडीज विद स्पेशल रेफरेंस टू पोस्ट मॉडर्निज्म से कार्यशाला की शुरुआत की। फिर उसके बाद डॉक्टर अर्जुन मीना, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डीएनवी यूनिवर्सिटी जोधपुर, उन्होंने अपना उद्बोधन ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पर दिया। फिर प्रोफेसर डी शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से हैं, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया करंट सिनेरियो के ऊपर अपना उद्बोधन दिया। तत्पश्चात डॉक्टर मोनिका कन्हन, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर सोफिया कॉलेज अजमेर हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से टोपोग्राफिकल मैपिंग पास्ट, प्रेजेंट और एंड फ्यूचर पे अपना उद्बोधन दिया। और लास्ट में डॉक्टर देवेश सहारन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, उन्होंने वेब जीआईएस इन प्रैक्टिस पर सेशन लिया। फिर पांचवें दिन की शुरुआत 6 नवंबर 2020 को प्रोफेसर सीमा जालान मैम के उद्बोधन से हुई। प्रोफेसर सीमा जालान प्रोफेसर हैं एमएलएस यूनिवर्सिटी उदयपुर, उन्होंने इलेक्टोरल स्टडीज इन ज्योग्राफी ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पर अपना उद्बोधन दिया। तत्पश्चात डॉक्टर आनंदिता दत्ता, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीयू, उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ थर्ड स्पेस पे अपना उद्बोधन दिया। उसके बाद प्रोफेसर नंद कुमार सावंत, जो गोवा से हैं, उन्होंने इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड रेमिफिकेशन सम इनसाइट्स इन द लाइट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडिया पर अपना उद्बोधन दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेश भाकर, जो डूंगर एसोसिएट प्रोफेसर हैं डूंगर कॉलेज बीकानेर, उन्होंने एनवायरमेंटल मॉडलिंग ऑफ इरिगेटेड लैंडस्केप इन थार डेजर्ट पर अपना उद्बोधन दिया। और लास्ट में डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़ में, उन्होंने वर्चुअल लैब इन ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन एंड टीचर्स पर्सपेक्टिव पे अपना व्याख्यान दिया। आज इसका छठा दिन था 7 नवंबर 2020, जिसकी शुरुआत प्रोफेसर वाईजी जोशी सर के उद्बोधन से हुई। प्रोफेसर वाईजी जोशी सर प्रोफेसर एमरिटस हैं एमपीआईएसएसआर उज्जैन, उन्होंने परसेप्शंस ऑफ स्पेस इन ज्योग्राफी पे अपना उद्बोधन दिया। तत्पश्चात प्रोफेसर रविंद्र जी जयभाया, जो कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से हैं, उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म पर हमारा मार्गदर्शन किया। उसके बाद डॉक्टर सीमा चौहान मैम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड हैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडियन सिनेरियो पर अपना उद्बोधन दिया। और सबसे लास्ट में डॉक्टर सुनीता पचौरी मैम, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अजमेर डिवीजन की, उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड लोकल रिसोर्सेज पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया, बंधेज का एग्जाम्पल लेते हुए। इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम संपादित हुआ और आज हम इस कार्यक्रम के समापन समारोह में हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम में जो व्याख्यान हुए उससे हमारे प्रतिभागी निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर मेरे अग्रज डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी सर से आग्रह करूंगा कि वे इस एफडीपी इनिशिएटिव के हमारे कार्यक्रम के अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद परम आदरणीय प्रोफेसर वाईजी जोशी जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, और हमारे गुरुदेव प्रोफेसर आर.एन. मिश्रा साहब, जो आज कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं। आप दोनों को विशेष नमन की भूगोल की दो बड़ी शख्सियत आज इस प्लेटफॉर्म पे विराजमान है। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज जिस विषय का ये कार्यक्रम हो रहा है, उस विषय की दो जानी पहचाने नाम, बहुत अच्छे नाम हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में समापन के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और जो इनिशिएटिव हम ज्योग्राफी के लिए राजस्थान में करना चाहते हैं, जो प्रयास हम करना चाहते हैं, जिस तरह की हम विकास की बात कर रहे हैं, संबलन की बात हम कर रहे हैं, उसमें उसको विशेष करके ऐसी अगर शख्सियत यदि उन्हें देखती हैं और यदि कहीं उन्हें कुछ अच्छा लगता है,
वो कहीं मार्गदर्शन के लिए हमारे लिए आगे आती हैं, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। महाविद्यालय के प्राचार्य पुष्पा जी और डॉक्टर जितेंद्र सोनी इस पूरे कार्यक्रम के जो कर्णधार हैं, और उनकी पूरी टीम और महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगणों को, और जो सहभागी और रिसोर्स पर्संस अभी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मुझे इस कार्यक्रम के साथ एक दूसरी खुशी भी है कि मैं अपने विषय के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यद्यपि इस प्रोग्राम इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट सेल का प्रभारी अधिकारी होने के नाते मुझे सभी विषयों के ज्ञान गंगा कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होता हूँ, लेकिन विशेष खुशी अपने विषय में आकर होती है जहाँ आपके जाने पहचाने चेहरे, आपके जाने पहचाने अग्रज, आपके जाने पहचाने साथी गण उस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। वैसी खुशी मुझे अभी आप सबसे मिलते हुए हो रही है। मैं कई लोगों के चेहरे देख पा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे। मेरा आप सबसे एक बार पुनः आग्रह है कि ये ज्ञान गंगा कार्यक्रम क्यों शुरू हुआ। इनॉग्रल प्रोग्राम में चूंकि समय अभाव भी था और आपके नेक टू नेक हमें दूसरे कॉलेज का प्रोग्राम भी 2 तारीख को शुरू हुआ था जिसमें हमें उपस्थित होना था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में भी थे। मेरे जितने साथीगण यहाँ जुड़े हुए हैं, जो हमारे कॉलेज एजुकेशन से हमारे साथीगण आए हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से आए हुए हैं, मैं आपसे सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो ज्ञान गंगा का प्रोग्राम था, 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो कराया गया, इसका कतई उद्देश्य किसी भी प्रकार के कैरियर एडवांसमेंट के लिए सर्टिफिकेट इकट्ठा करने वाला कार्यक्रम नहीं था कि हम केवल हमारे साथियों को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, वो काम आएंगे, ये ध्येय हमारा कतई नहीं था। वो काम आएंगे वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी बल्कि लाभ है उसका। प्राइमरीली हमारा उद्देश्य यही था कि कॉलेजेस में हम सब लोग, जो मैं भी, क्योंकि मैं खुद भी भूगोल का विद्यार्थी हूँ और भूगोल मुझे पढ़ाने का पिछले 24 वर्ष से जो एक मुझे अवसर मिला है, तो मैंने ये पाया कि हम सब उसी कंटेंट को एक नए अंदाज में पढ़ाने के लिए उत्सुक भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथीगण ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता कि इसका मटेरियल कहाँ मिल सकता है, इसमें और क्या नई चीजें आई हैं। हम खुद पढ़ के अगर करेंगे तो शायद बहुत लंबा टाइम हमें लगेगा। हमारा उद्देश्य था कि हम बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाएं, जो शोध हुए हैं, जो नई नई चीजें विषय में आई हैं, जो कि यूजी और पीजी टीचिंग से सीधे जुड़ी हुई हैं, हर विषय के लिए, ये केवल भूगोल के लिए नहीं है, हर विषय के लिए है। उनको हम अपने टीचर्स तक शेयर करें, और हमारे टीचर्स तक यदि पहुंचती हैं ये बातें, तो संभवतः हमारे साथीगण इन चीजों में से अधिकांश कंटेंट्स को, अधिकांश विषय वस्तु को क्लासरूम तक भी लेकर जाएंगे। जब वो बच्चों से बात करेंगे नई नई चीजों के बारे में, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो रही हो, चाहे वो मैप मेकिंग और रिमोट सेंसिंग जीआईएस की बात हो रही हो, चाहे वो सोशल सर्वे की बात हो रही हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए किसी भी कंटेंट में बात हो रही हो, यदि नई विषय वस्तु को यदि हम जाने तो हम अपनी टीचिंग को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जब हम क्लासरूम में होते हैं तो निश्चय ही हमें वहां कोई नहीं देख रहा है, ऐसा हमें लगता भी है, और ये बात गलत भी नहीं है क्योंकि उस समय हम ही हम होते हैं। लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं तो मित्रों, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो हमारे सबसे बड़े ऑब्जर्वर हैं। हम क्या रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, हमारे विद्यार्थियों की ग्रोथ क्या है, नॉट पास और फेल, नॉट देयर परसेंटेज, उनकी ग्रोथ क्या है सब्जेक्ट को लेकर, वो ग्रोथ बहुत कुछ बताती है कि जो अध्यापन का प्रयास है वो कितना सफलतापूर्वक किया गया, या अथवा उसमें कहीं और गुंजाइश थी कि उसको थोड़ा सा और मजबूत किया जा सकता था। ज्ञान गंगा कार्यक्रम हर सब्जेक्ट में अपनी टीचिंग एंड रिसर्च एनहेंसमेंट के लिए उसी तरह का प्रयास है कि हमारे साथियों तक कुछ एकेडमिक सपोर्ट, कुछ एकेडमिक एक्सेलेंस में उनकी सहायता, असिस्टेंस विभाग भी करे। और विभाग जो विश्वविद्यालयों द्वारा जो रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, वो उनकी अपनी एक मान्यता है, उनकी अपनी एक जरूरत है, वो सब चल ही रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम ये सोचें, आज मैंने शायद लास्ट 2005 में या 2008 में मैंने लास्ट रिफ्रेशर किया, अगर मुझे ये भ्रम होता है कि 2008 के बाद
मुझे किसी सब्जेक्ट अपडेशन की जरूरत ही नहीं है, तो ये मेरी गलती है। क्योंकि आज भी नहीं, नित नित रोज नई नई चीजें आ रही हैं। हर वर्ष में कुछ ना कुछ एडिशन होता है, रिसर्च के माध्यम से होता है, टीचिंग लर्निंग के माध्यम से होता है। और यदि उस अपडेशन को यदि हम तक पहुंचे और उसे हम सीख लें, तो मुझे कम से कम या मेरे साथियों को कम से कम क्लास में खड़े होकर कुछ नई बात को जोड़कर बताने से शायद विद्यार्थियों को एक ऐसी चीज मिलेगी जो उनकी किताबों में, जो वर्ष 2013 और 14 के पब्लिकेशन चल रहे हैं, उनके हाथ में पहुंचे हुए हैं या वो खरीद रहे हैं। किताब का केवल वर्ष बदल रहा है, उसके पब्लिकेशन के आंकड़े नहीं बदल रहे हैं। अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देख रहे हैं कि भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए कि वर्ष 2018 में कॉटन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हुआ, और हम अगर किताब ही हमारे पास अगर 2018 या 17 का एडिशन लेकर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसमें वो आंकड़े नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट या ट्रेंड्स को लेकर या एग्रीकल्चर को लेकर हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, आंकड़े रोज अपडेट करना ये किसी सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसमें नई चीजें क्या आई, टीचिंग पेडागोजी में क्या चेंजेस हुए या क्या पेडागोजी होनी चाहिए, कैसे हम रिसर्च से जुड़े कि हमारी नॉलेज एनहेंस हो, हम कुछ आगे सीखें, कुछ बात करें। ऐसी ढेर अच्छा कार्यक्रम डूंगर कॉलेज बीकानेर ने करवाया। मुझे ये बात कहते हुए और खुशी है कि ज्योग्राफी का जो ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, संभवतः किसी भी संस्था द्वारा यदि ये कोरोना की स्थिति न होती और फिजिकल प्रोग्राम अगर 1-to-1 इंटरेक्टिव प्रोग्राम हो रहा होता, तो इतने सारे रिसोर्स पर्सन्स को 6 दिन में लाकर उनके व्याख्यान करवाना संभव नहीं था। उसके लिए कम से कम आपको प्रतिदिन 5.5 से 6 घंटे का समय चाहिए, तब आकर आप इन प्रोग्राम्स को करवा पाते, जो आपने एक शॉर्ट समय में, एक छोटे समय में आपने इतने सारे विद्वानों को, मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा था, बल्कि मैंने उस प्रोग्राम में कंटेंट को जब देखा कि वो किस किस विषय पर बोल रहे हैं, बहुत ही बेहतर प्रोग्राम डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने तैयार किया। हमारे बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन जो हिंदुस्तान के नामचीन लोग हैं भूगोल को लेकर, वो आपसे मुखातिब हुए, और बल्कि शुरुआत ही 2 लीजेंडरी रिसोर्स पर्सन के द्वारा हुई, प्रोफेसर एम.एच. कुरैशी और प्रोफेसर एच.एस. शर्मा। तो जो जब ऐसे लोग जब प्लेटफॉर्म पर बोल रहे थे, तो लगा कि शायद कॉलेज ने वो उपलब्धि हासिल की है, कॉलेज वो प्रयास कर पाया जिसकी हम अपेक्षा करते थे कि कॉलेज में यदि ज्ञान गंगा का कार्यक्रम हो, तो इस तरह के रिसोर्स पर्सन को बुलाकर उनके व्याख्यान कराए जाएं। और केवल व्याख्यान के लिए ना हो, व्याख्यान जब तक वो टीचिंग लर्निंग के साथ अगर कहीं इम्पैक्ट नहीं देगा, अगर टीचिंग लर्निंग में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसका कोई मायने नहीं है, फिर हम समय खराब कर रहे हैं अपना और अपने साथियों का। मुझे खुशी है कि ऐसे व्याख्यान नहीं हुए। ऐसे व्याख्यान के लिए हम भी मना करते थे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी से शुरुआत में बात हो रही थी कि आप पहले बताएं कि किन किन के हो रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन को इन्वाइट किया, ये विशेष बधाई के पात्र है। पूरा सीकर कॉलेज, उनके प्राचार्य और इस आयोजन की पूरी टीम आयुक्तालय की ओर से इस बधाई की पात्र है कि आपने बहुत अच्छा आयोजन कर पाया। और दूसरा, हमारे साथी गणों से भी मैं अभी इस पे कुछ कमेंट्स देख रहा था, इस पे जो कमेंट्स डिस्प्ले हो रहे थे, हमारे काफी सारे साथीगण बहुत अच्छे कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स लिख रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही था। आप इसमें कुछ सुझाव की बात अगर करना चाहें, कृपया करके हमें हमारे इनोवेशन जो मेल है, हमारी इनोवेशन सेल की मेल आईडी innovation.ccraj@gmail.com पर आप हमें अपने सुझाव लिखिए। आप कोई सलाह देना चाहते हैं, आप मुझे व्यक्तिगत फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर हर आदेश में, आयुक्तालय से जो आदेश इनोवेशन सेल के निकल रहे हैं, उनमें मेरा फोन नंबर अवेलेबल है। आप मुझे फोन करके बता सकते हैं कि सब इसमें ये चीज और ऐड की जाए। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि क्रिटिक नहीं होने चाहिए। क्रिटिक का प्लेटफॉर्म, ये टीचिंग लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये उस तरह की क्रिटिक के लिए नहीं बना है, क्योंकि इसके लिए मैं मैडम की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि सरकार से इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक भी पैसा नहीं मिला है। हमने प्रपोजल सबमिट किया था लास्ट ईयर भी, हमने सरकार से कुछ पैसे मांगे थे पूरे राजस्थान में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने के लिए, और बहुत छोटी राशि थी, कोई बड़ी राशि नहीं थी। लेकिन किन्हीं कारणवश वो राशि स्वीकृत नहीं हुई, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत नहीं हुई। तो इसलिए हमारी एक सीमा है कि हम महाविद्यालयों को इस प्रकार के कोई धन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन ये विश्वास रखें कि जब कभी सरकार तक ये बात जाएगी कि इस तरह के अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इम्पैक्टफुल प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके लिए सरकार से जब भी पैसा मिलेगा हम महाविद्यालयों को उपलब्ध करवाएंगे। पिछली बार भी शायद आपको ध्यान हो, जब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ट्रेनिंग करवाई जा रही थी,
उस ट्रेनिंग के लिए जितने भी कॉलेजेस को ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था, हमने उनके लिए पैसा आयुक्तालय की ओर से जो हमें पैसा मिला हमने उपलब्ध करवाया, और महाविद्यालय को पैसा उपलब्ध करवाया गया था। और अब भी हम प्रयास करेंगे कि आपको कहीं से कहीं ना कहीं से महाविद्यालयों को ग्रांट्स जरूर उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन ग्रांट्स अपने आप में बाधा ना बने। ग्रांट्स आपने ये सिद्ध करके दिखा दिया, सीकर कॉलेज ने, गवर्नमेंट चौमू गर्ल्स कॉलेज चौमू ने, गवर्नमेंट डूमर कॉलेज बीकानेर ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि पैसा या ग्रांट कहीं बाधा नहीं है। इच्छा शक्ति हो, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितना अच्छा प्रोग्राम कराया है ये अपने आप में अद्वितीय है, और उसके लिए हम सब मिलकर आपका अभिवादन करते हैं और आपको आभार व्यक्त करते हैं। मैं पुनः आप सबको एक बार इन शुभकामनाओं के साथ कि अभी दिवाली का अवकाश होने जा रहा है, आज अंतिम कार्य दिवस हमारे स्टेट में कॉलेज एजुकेशन का। कॉलेज के साथ ही सभी आप सब जो इस प्लेटफॉर्म पर विराजमान है, आप सबको सपरिवार आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्योहार मंगलमय हो, आप सब स्वस्थ रहें, हम यही कामना करते हैं। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सरल शब्दों में इस पूरे कार्यक्रम की जो भावना थी उसको हमारे साथ शेयर किया, और आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी जो इनिशिएटिव थी, हमारा जो प्रयास था उसको सराहा। और अब मैं आज के कार्यक्रम के हमारे जो विशिष्ट अतिथि महोदय हैं प्रोफेसर आर एन मिश्रा साहब से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे हमें आशीर्वाद। I must congratulate the organizing team for their involvement in conducting their 7 days workshop. Though I was not able to attend this, but as I saw the program and the involvement of the eminent scholars, academicians, academics, and administrative, definitely this workshop had been fruitful to our young scholars and other academics. This workshop has covered, as I saw the program, this workshop has covered recent problems related with climate change, consequences of disasters and mitigation, smart cities, villages, population geography, land resources, surveying, regional development planning, remote sensing, GIS, sustainable development, paradigm shift, tropical biodiversity, tropical mapping, electoral geography, geography of tourism, green revolution, industrial development, and so many other fields. In this way, I hope this workshop, the organizer has tried to cover all important issues related with the present problems. I hope this type of workshop will also be going on in future also, so that scholars may take its benefit in their research activities. I must thanks to our organizers to giving me this opportunity. Again, I thanks and happy Diwali to all of you. Thank you very much. मैं ये प्रयास करता हूं कि इस प्रकार के वर्कशॉप आगे भी आप कराते रहें, और ये काफी अच्छा इसमें आपने जो भी प्रॉब्लम लिया है, जो भी विद्यार्थी होंगे स्कॉलर वगैरह के लिए ये स्पेशली, क्योंकि आपने ऐसे इसमें ऐसे इंडिया के जाने माने जागरफर को प्रोफेसर एच एन मिश्रा, प्रोफेसर एच एस शर्मा साहब, एम एस कुरैशी साहब, इसके अलावा आपने जेएनयू के दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, आपने इधर जो है वाईजी जोशी साहब, ऐसे जो है मैंने देखा कि थ्रू आउट इंडिया, गोवा से कहां से आपने पूरे इंडिया के टॉप एकेडमिशियन को आपने इसमें इन्वॉल्व कर रखा था। तो निश्चित रूप से बच्चे स्कॉलर जो है यंग जनरेशन, निश्चित रूप से इस चीज से उनको बेनिफिट मिला होगा, और वो जो रिसर्च एक्टिविटी जो कर रहे हैं इन सब चीजों को अपने रिसर्च एक्टिविटीज में इन सब चीजों को वो इन्वॉल्व करेंगे, और ये उनके रिसर्च एक्टिविटीज में ये चीजें मदद करेंगी। और मैं जानता हूं सोनी को, भारद्वाज जी को, मैं बराबर इन लोगों से मिलता रहता हूं। ये लोग हमारे राजस्थान के, जैसा मैं कह सकता हूं कि एक स्तंभ रूप में मैं इनको मान सकता हूं। ये लोग बराबर
रिसर्च एक्टिविटीज को में इन्वॉल्व रहते हैं। और हमारे राजस्थान के मैं एकदम से करता हूँ ये गौरव, जो यंग जनरेशन के रूप में इनको मानता हूँ मैं, राजस्थान को ये लोग काफी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हमें मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और ये लोग इसी प्रकार से अपना योगदान रिसर्च एक्टिविटीज में अपना देता रहें और हमारे जो यंग जनरेशन और जो हैं उनको इन लोगों के द्वारा और जो जाने माने जो भूगोलवेत्ता हैं उनके अनुभव, उनका एक्सपीरियंस का उनको लाभ मिले, जिससे ये एक्टिविटी होना चाहिए। अदरवाइज तो वही पुरानी चीजें, जैसा अभी भारद्वाज जी ने कहा कि उसी पर इन्वॉल्व रहते हैं। तो निश्चित रूप से अपने देश में, वर्ल्ड में क्या नई नई चीजें हो रही हैं, किस पर काम हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, उन सब चीजों को जब तक हम इन नए यंग जनरेशन इन सबके पास नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक उसमें नया कुछ चीजें नहीं आ पाएंगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी स्कॉलर होंगे, हमारा जो यंग जनरेशन है, जो रिसर्चर हैं, निश्चित रूप से इसका उनको बेनिफिट मिला होगा और आगे भी हमारे जो ऐसे हमारे राजस्थान के स्पेशली जो ये जाने माने हैं, सोनी जी, भारद्वाज जी, और भी पूर्णिया का नाम आपने लिया, सुनीता पचौरी जी हैं, उधर जो है अपने अजमेर शोपिया से मोनिका जी हैं, ऐसे काफी हैं। हम राजस्थान में जैसे देख रहे हैं कि हम लोग तो कर काम जो हमसे हो सकता है अपना योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन ये जो यंग टीम हमारी है, ये जो स्कॉलर हैं, ये लोग काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं और अपना हमारे राजस्थान का नाम तो कर ही रहे हैं, साथ में इंडिया में और वर्ल्ड में भी अपने हमारे स्टेट के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। हमारी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आप लोग इसी प्रकार से एकेडमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहिए और नए अपनी यंग जनरेशन को उनका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं और आप सभी लोगों को इस दिवाली की हार्दिक शुभकामना, अग्रिम शुभकामना देता हूं। आप सभी लोगों का दिवाली अच्छी तरह बीते, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आभार तो हमें व्यक्त करना चाहिए कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इसी वचन से हमें लाभान्वित किया। आप लोगों की मोटिवेशन और मार्गदर्शन से ही ये सब संभव हो पाता है और मुझे पता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो आप लोग हमारे पीछे हमेशा पीठ थपथपाने के लिए तैयार रहते हैं, मार्गदर्शित करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी का प्रतिफल है कि हम नए इनिशिएटिव लेने में सक्षम हुए हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वाई जी जोशी सर को। वे अपना उद्बोधन हमें दें, अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जितेंद्र जी। प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा चौधरी, भाई श्री जितेंद्र सोनी जी, विनोद भारद्वाज और समस्त सहभागीगण। जितेंद्र सोनी जो है बहुत ही मेहनती मनुष्य है। मैं एक बार इनके कार्यक्रम में आ चुका हूं और इनकी मेहनत को देख चुका हूं। ये प्रयास जो भारद्वाज जी ने किया ज्ञान गंगा वाला, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। भूगोल में जो नया हो रहा है वो जानना जरूरी है और अद्यतन होना बहुत जरूरी है। इस समय जो सबसे बड़ी एक समस्या, मतलब चैलेंज जो टीचर्स के ऊपर है, वो ये है कि इस समय इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का जमाना है। इतनी तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है और उस इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से हम सिंथेसाइज करके बच्चों के बीच जाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमको पढ़ाते समय गूगल जी से कुछ ऊपर बताना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि हम अमूमन ये होता है कि कई बार कुछ लेक्चर्स होते हैं और मैंने विद्यार्थियों के कमेंट सुने हैं, वो कहते हैं यार क्या यार सर ने वही तो जो सब उसमें इंटरनेट पे तो सब मौजूद है। तो हमारी अब इंटरनेट पे तो सब मौजूद है। हमारे समय में ये समस्या थी कि जो मौजूद नहीं था उसको इकट्ठा करना बहुत कठिन था। आज क्या क्या मौजूद है वो सब इंटरनेट पे मिल जाता है, परंतु केवल सूचनाएं मिल जाने भर से बात नहीं बनती जब तक कि हम उनको जोड़ न पाए। तो दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं भूगोलवेत्ताओं के पास आज की तारीख में। वो ये है कि विषय की समझ कैसे हम पैदा कर पाए। विषय की समझ, इसको पैदा करना एक बहुत बड़ा
चैलेंज है। और दूसरी चीज है कि वो कि भूगोल एक ब्रिज सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो सोशल साइंसेस एंड माने नेचुरल साइंसेस के बीच भूगोल किस प्रकार से जुड़ाव पैदा करता है और हमारा जो योगदान है हम उसको किस प्रकार से बता सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें मैकेनिकल चलती हैं और सवाल भी जो भूगोल के जो नए लड़के हमने देखा है कि जब वो सवाल पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इसमें अभी भी वही चलता है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, 5 जिलों के नाम बताइए जो कि गेहूं उत्पादन करते हैं। उनमें कहीं भी रिलेशनशिप्स संबंध और तर्क और लॉजिक, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको लड़कों को कुछ ऐसा दें कि उनकी भूगोल की समझ बढ़े और उनमें तार्किक चीज पैदा हो। अगर तर्क नहीं पैदा कर पाएंगे तो एक तो भूगोल जैसे मैंने बताया था कि वो जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सवेरे सफा, वो जो होता था वो इसलिए बेवफा होती थी क्योंकि हम सब विषय की समझ नहीं बता पाते थे, उनका जो अंदर की किस प्रकार से हम प्राकृतिक और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब तक ये चीज हम नहीं पढ़ाएंगे बहुत बड़ा चैलेंज है, नहीं तो बहुत ही शुष्क विषय बन जाता है। मुझे याद है कि एक बार टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं गया हुआ था और वहां पर जो छोटे बच्चे थे उनसे जब पूछा गया कि उत्तर किधर होता है तो उन्होंने बताया ऊपर होता है और दक्षिण कहाँ होता है तो नीचे होता है। उसका कारण क्या है कि हमने नक्शे को तो ऊपर लटकाया दीवार पे और उत्तर और दक्षिण बता रहे हैं। तो हमने कहा कुछ नहीं, ऐसा करो इसको नक्शे को नीचे नीचे बिछाओ, इसको कंपास के साथ ओरिएंट करो और अब लड़के से पूछो कि दिल्ली जाना है तो किधर जाओगे, हिंद महासागर की तरफ जाना है तो किधर जाओगे। तो ये जो समझ है, ये जो तर्क है, ये भूगोल की आत्मा है। मैंने आज के विषय अपने लेक्चर में भी कहा था कि भूगोल जो है एक समझ का तरीका है, केवल विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि भूगोल के विषय वस्तु बहुत व्यापक है। कमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, कितने प्रकार की ज्योग्राफी है जो हम भूगोल में बताते हैं। परंतु इसमें जो हमारा जो नजरिया है, हमारी जो आत्मा है, हम लोग जो उस समय पढ़ते थे स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज ये है कि हम ज्योग्राफी के अपने नजरिए को लोगों में तक कैसे पहुंचा सकते हैं और ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हम जो करते हैं हमारा भी एक बहुत विशिष्ट नजरिया है और ये नजरिया जो है लोगों के समझ में पहचाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में भी हम जो ज्योग्राफी की जो समझ है वो बहुत काम करती है। जब हम पॉलिटिकल साइंस में भी ज्योग्राफी की समझ, अब आजकल जैसे नक्शे आने लग गए हैं कि इलेक्टोरल में कहाँ लोग किस भावना से जुड़े हुए हैं, किस प्रदेश के लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, ये जो जब समझ में आती है तब ये भूगोल वेत्ताओं का और विशेष रूप से शिक्षकों का उत्तरदायित्व हो जाता है। क्योंकि इसीलिए क्या हो रहा है कि जैसे कई बार जो है कि मैकेनिकली चीजें आ रही हैं, कंटूर हैं, केवल कॉपी में से उतार रहे हैं, परंतु कंटूर की भावना को समझना। एक बार मैंने ऐसी टीचर्स के ट्रेनिंग में कहा कि चलिए हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं कि एक द्वीप है और उसके ऊपर एक कोनिकल पहाड़ी है और जिसके उत्तरी धार नतोदर है, दक्षिणी धार उन्नतोदर है। इस भावना को आप कंटूर के माध्यम से बनाइए। अब यहाँ पर वो ये लोग नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या है कि बहुत सी चीजें हम मैकेनिकली कर रहे हैं और उनको वास्तव में हमारे दिमाग में इमेज बननी चाहिए और इमेज बनना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम पहाड़ बता रहे हैं तो पहाड़ की जो फील है, पहाड़ की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या प्रोडक्शन क्या होगा, वहां पर तकलीफें क्या आएंगी, ये सारी चीज का जो इमेज है वो भूगोल के टीचर्स को बच्चों में पैदा करने की जरूरत है। तभी जो भूगोल जो है वो केवल एक विषय नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसी विधा रहेगी जिसके माध्यम से हम प्रकृति को और मनुष्य और प्रकृति की मिलने वाली समस्याओं को अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, उनको समझ पाए और विद्यार्थी ये न कह पाए कि टीचर जो है, टीचर ने हमको वही तो सब बता दिया जो इंटरनेट पे था या गूगल सामने मिलता था। हमारा लेक्चर या हमारी भूगोल की समझ कुछ अलग होनी चाहिए। और कई बार लोग शिकायत करते हैं कि बच्चे क्लास में नहीं आते हैं।
बच्चे क्लास में ना आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम उनको वो कुछ अच्छा नहीं दे पाते हैं जो उनको वास्तव में वैसे ही मिल रहा है। तो जब तक हम कुछ विशेष नहीं दे पाएंगे और कुछ ऐसा नहीं बता पाएंगे जिससे उनको लगे कि सर ने हमें कुछ वो बताया जो कि इंटरनेट में से ऊपर का है, तब तक बच्चे आपकी क्लास को अटेंड नहीं करेंगे और आप में कोई रुचि नहीं लेंगे। और ये जो ज्ञान गंगा वगैरह कार्यक्रम है, इन इन कार्यक्रमों का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम केवल अच्छे भूगोलवेत्ता ही न बने, हम एक अच्छे भूगोल के शिक्षक भी बने। हम भूगोल को लोगों को समझ दे पाए, उनमें भूगोल की फील उत्पन्न कर पाए। फील इन ज्योग्राफी उत्पन्न होगी तो लोग जो है गलतियां नहीं करेंगे। कई बार पीएससी के अंदर होता है कि को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के 5 पेड़ों के नाम लिखिए, और मेरा अनुभव रहा है कि उसमें 4 तो लिख दिए, बांस लिख दिया और सिंकोना लिख दिया, और उसके बाद उनको 5वां नहीं मिला तो उसके अंदर देवदार लिख दिया। सब कबाड़ा हो गया, क्योंकि देवदार किस कंडीशन में पैदा होता है ये अगर आपको नहीं मालूम है, आपने मैकेनिकली 5 लिखने एक भूल गए तो देवदार जोड़ दो। ये प्रवृत्ति इसलिए होती है कि आपको भूगोल की समझ ही नहीं आएगी। और ये हमारी सबसे बड़ी, क्योंकि सूचनाएं बहुत हैं, सूचनाएं तो इतनी मिल रही है दुनिया में कि आप सूचनाएं इकट्ठा करते करते पागल हो जाएं, परंतु सूचनाओं के बीच का जुड़ाव, सूचनाओं को बीच में से अंदर से क्या निकल के आए और कैसे निकालना, ये जिम्मेदारी होती है शिक्षक की। और शिक्षक अच्छा शिक्षक होना, तो इसलिए मुझे आपसे आपको यही संदेश देना था कि आप भूगोल की समझ पैदा कर पाए और आप केवल भूगोल के ज्ञाता तो बने ही, परंतु भूगोल के एक बहुत अच्छे शिक्षक बने और आप बच्चों से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए, जिससे कि उनको लगे कि हमारी आपका भाषण सुन के हमारी समझ पैदा हुई है, तभी हम एक भूगोल के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेंगे। मुझे इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने इस योग्य पाना कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आप लोगों से जुड़ पाया, और इसलिए सोनी और जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही प्रासंगिक बातें कही कि हमें अच्छा भूगोलवेत्ता बनने के साथ साथ में अच्छे शिक्षक बनने की ओर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम भूगोल का भला कर सकते हैं, तभी हम आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भूगोल की सही समझ विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमने 1 या 2 ऑब्जर्वेशन लेने की बात कही थी, बहुत जल्दी 5 मिनट में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने वाले हैं। एक पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया था, चंद्रकांता से मेरा आग्रह है कि चंद्रकांता अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर। सर बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत सारी चीजें हम रोज पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पूरा 1 वीक सुनने के बाद हमें ये लगा कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को रह गया है। सीनियर टीचर्स को सुनने का अब मौका कम मिल पाता है क्योंकि जाना और बहुत सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टीचिंग प्रोफेशन के बीच में हम उतना टाइम बैलेंस नहीं कर पाते कि हम जाएं और वो सारी चीजें सुने। तो ये एक प्लेटफॉर्म कि हम घर पर बैठ करके और उन सारे लोगों को सुन पा रहे हैं, ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड ऑल द रिसोर्स पर्सन हु हैव come forward to the stage. Thank you so much. Thank you, Chandrakanta. Now I request to Prakash Ranjan. Thank you, Chandrakanta, sharing your views with us. Prakash Ranjan झा जी, सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। सर, मैं इस कार्यक्रम को लेकर एक खास बात कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का लिंक मुझे मेरे मित्र के द्वारा प्राप्त हुआ था और तब तक मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये कार्यक्रम इतना बढ़िया हो सकता है। और इस कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। डॉक्टर जेडी सोनी सर को इसके लिए बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इसको इतनी खूबसूरती से निभाया है। अगर सर इस पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आपके पास हो तो कम से कम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसको जो है सो आप इसका क्या कहते हैं सीडी में या फिर एनी हाउ पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड कीजिए, इसका कंप्लीट बेनिफिट लिया जा सके। क्योंकि इतने कम समय में जो एक्सपर्ट आए थे वो जितनी बात कह के गए हैं
उतनी बातों को मैंने सुना जरूर है लेकिन ग्रास्प नहीं कर पाया। तो इस पूरे कार्यक्रम की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आप इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कम से कम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अवेलेबल कराएं, भले ही उसके लिए कॉस्ट ले लें आप। उसके लिए हम लोग कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं। आपकी बात हमारे तक पहुंच गई है प्रकाश जी। हम बहुत जी सर। जल्दी आपसे YouTube लिंक शेयर करेंगे। हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, 1 वीक का, और उसके बाद आप तमाम लेक्चर्स को YouTube पे सुन पाएंगे। आपने अपने विचार साझा किए और हमारे कार्यक्रम को सराहा। और सर, बहुत तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारतेंदु। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस प्रकार का कोर्स भूगोल के विद्यार्थियों और आचार्यों के लिए चलाया। इसके बाद में डॉक्टर विनोद भारद्वाज सर, जेडी सर, आपका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स थे वो उसमें शामिल किए गए। इससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि जितने भी रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिनमें चाहे तो वर्चुअल लैब हो या फिर थर्ड स्पेस हो या फिर जेंडर इश्यूज हैं या फिर टोपोग्राफिकल मैप्स पे जो आधुनिक जानकारी दी गई है, सुनकर काफी अच्छा लगा। और आगे आने वाले कार्यक्रम को लेकर मैं सुझाव है कि प्रैक्टिकल्स और इस तरह के जो नए टॉपिक्स हैं, जो प्रायोगिक जो टॉपिक्स है, उनको इस तरह के कार्यक्रमों में भूगोल, विशेष रूप से भूगोल के कार्यक्रमों में अधिक लिया जाए, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और काफी अच्छा कार्यक्रम लगा, इसके लिए मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर भारतेंदु। और अब मैं इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ रहा हूं। मैं आमंत्रित करता हूं मेरे युवा साथी श्री राजीव बगड़िया को फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजीव बगड़िया को। शिक्षा राजस्थान और राजकीय कला महाविद्यालय सीकर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 2 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजित इस शॉर्ट टर्म कोर्स के आज समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री वाईजी जोशी और विशिष्ट अतिथि RN मिश्रा सर, दोनों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस समापन समारोह में भाग लेकर हम सबको लाभान्वित किया। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे राज्य भर से, देश भर से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को और विद्वान स्पीकर्स जो पूरे भारत भर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया है, अपडेट किया है। इसके अलावा इनोवेशन सेल के प्रभारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर विनोद जी भारद्वाज सर, कार्यक्रम के समन्वयक जितेंद्र डी सोनी सर, राजकीय कला महाविद्यालय की प्राचार्य पुष्पा चौधरी जी और मेरे साथी समन्वय समिति के सदस्य सुनील जी ढाका, इन सबका भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने इस 7 दिन की अवधि में बराबर अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे सफल कार्यक्रम को अपने मुकाम तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। साथ में इन 7 दिनों में जितने भी लोग जो इस प्रतिभागी के रूप में, विद्वान के रूप में, समन्वय समिति के रूप में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं इस कार्यशाला की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और अब मैं हमारे जो तमाम यहाँ पधारे हुए मेहमान हैं उनसे आग्रह चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ इस मीटिंग का को समाप्त करने। आप सब लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम प्रतिभागियों का धन्यवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस ट्रेनिंग से लाभ लिया। मैं आप सभी को नमस्कार करते हुए इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू।